Let's play cricket. बॉडी लाइन क्या है? बॉडी लाइन दोस्तों 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब गेंद बैट्समैन की तरफ आता है तो सोचिए इसमें कितना खतरा है, खास तौर पर जब गेंदबाज ने वो बॉल बैट्समैन को चोट पहुंचाने के इरादे से फेंका हो। ये जानलेवा भी हो सकता है और दुनिया भर में कई बैट्समैन इसके शिकार भी बन चुके हैं। लेकिन क्रिकेट तो सिर्फ एक खेल है, तो फिर क्यों एक बॉलर किसी बैट्समैन की जान के पीछे पड़ जाता है? जब एक बॉलर विकेट लेने की जगह किसी बैट्समैन को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए उसे निशाना बनाकर बॉल करे तो इस तरह की बॉलिंग को बॉडी लाइन बॉलिंग कहा जाता है। ये सबसे पहले कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और किसने शुरू की? इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आइए आपको सब विस्तार से बताता हूँ। हम में से बहुत से लोगों को ये बात अब एक कहानी जैसी लगेगी, लेकिन एक वक्त था जब अंग्रेजों का साम्राज्य पूरी दुनिया पर चलता था। उस वक्त कहा जाता था कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि उनका साम्राज्य ही इतना बड़ा था कि एक जगह पर अगर रात हो तो दूसरी जगह उनके साम्राज्य में कहीं न कहीं सूर्य उदय जरूर होता था। उस वक्त अंग्रेज ये मानते थे कि धरती पर ब्रिटिश पैदा होना बहुत ही भाग्य और गौरव की बात है। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि इस तरह के साम्राज्य जोर जबरदस्ती से बनाए जाते हैं, लेकिन उस पर इतने सालों साल तक अपनी पकड़ बनाए रखना सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर ही किया जा सकता है। ये कहानी भी ब्रिटिश राज समय के उन खिलाड़ियों की है जिनकी इच्छा शक्ति की कठिन परीक्षा ली गई और उन्होंने ये टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से पास किया। यह कहानी है 3 लोगों की। हैरोल्ड लारवुड, एक अंग्रेज जो एक गरीब कोयला खान मजदूर का बेटा था। डोनाल्ड ब्रैडमैन, एक ऑस्ट्रेलियन जो अपने देश का महानायक बना। और डगलस जार्डीन, जो एक अमीर ब्रिटिश परिवार में जन्मा। जार्डीन का जन्म भारत में हुआ था। जार्डीन की लाइफ काफी शानो शौकत वाली लाइफ थी। इस तरह ये 3 अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोगों को किस्मत एक ही जगह पर लेकर आई और इनके आपसी संघर्ष से जन्मी ये कहानी, जिसने किसी को तो लोगों की नजर में हीरो बना दिया और किसी को खलनायक। ये तीनों लोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे शहर एडलेड में आमने सामने आए। हालांकि ये सिर्फ एक क्रिकेट का मुकाबला था, लेकिन इन लोगों के लिए ये किसी युद्ध से कम नहीं था। जहां एक तरफ लारवुड और जार्डीन के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की आन बान और शान दांव पर लगी थी, तो दूसरी तरफ ब्रैडमैन के लिए उनके मुल्क ऑस्ट्रेलिया की इज्जत की बात थी, जो कभी अंग्रेजों का गुलाम था। ये इसी राइवलरी का नतीजा है कि जहां ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया में नेशनल हीरो हैं, तो डगलस जार्डीन को आज भी वहां सबसे ज्यादा नफरत से देखा जाता है। जार्डीन अपने काम में बहुत ही फोकस किस्म का इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसे डर तो लगता था, लेकिन जिसने अपने डर को काबू करना सीख लिया था। जार्डीन को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा अपना और अपने देश का नाम सबसे ऊपर रखना चाहता था, फिर चाहे उसे इसके लिए कोई भी काम क्यों न करना पड़े। 1928 में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और ब्रिस्बेन के पहले टेस्ट मैच में किस्मत ने इन तीनों दिग्गजों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पहले इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बैटिंग की और 521 का बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। ये जार्डीन का पहला मैच था और इस मैच में जार्डीन ने 35 रन्स बनाए। बदले में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। शुरुआत से ही उनकी बल्लेबाजी चरमरा गई, यहां तक कि उनका उभरता हुआ बल्लेबाज ब्रैडमैन भी सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गया। ये मैच इंग्लैंड ने 675 रन से जीत लिया। दूसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ी गलती कर दी और उन्होंने नए उभरते हुए बैट्समैन ब्रैडमैन को टीम में जगह नहीं दी। ये मैच भी इंग्लैंड 8 विकेट से जीत गया। इसके बाद तीसरा मैच मेलबोर्न में खेला गया। इस मैच में ब्रैडमैन ने अपना टैलेंट दिखाया। उन्होंने पहली पारी में 79 और दूसरी पारी में शानदार 112 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गया। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार एंड गुड बाय। रेडियो फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर